11 बरस तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के सांसद रहे। कल्याण के नाम पर क्या क्या किया ये सबको पता है। साधु संत वाराणसी के बिन से क्यों नाराज हैं ये पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं कि जो पौराणिक नगरी है वाराणसी, जो सनातन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, वहां प्राचीन मंदिरों का सबसे ज्यादा महत्व है। लेकिन मोदी जी के सपने को पूरा करने के लिए उन प्राचीन मंदिरों को ढहा दिया गया। नाराजगी पिछले बरस ही पता लग गई थी, साल 2024 के लोकसभा चुनाव में, जब हारते हारते बचे थे। लेकिन अब एक नया मसला निकला है। मोदी जी जा रहे थे वाराणसी में अपने दौरे के लिए, लेकिन इस दौरे के वक्त जो अति विकास उनके कार्यकाल में हुआ है उस पर नजर ना पड़ जाए, उसके लिए खास इंतजाम किया गया। यही नहीं, आपको यह भी दिखाऊंगा कि हालत यह हो गई है कि पहले चरण के चुनाव के फौरन बाद यह समझ गए कि तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, इनकी रैली पर रोक लगाई जाए। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हेलीकॉप्टर उतरने की अनुमति नहीं दी जाती तेजस्वी यादव को कि वहां उतरे, लेकिन उसके बावजूद जो हालात पैदा होते हैं वो आज आपको दिखाऊंगा। यही नहीं, और भी बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं। खबर यह है कि अब तक तो दावा किया जा रहा था, तस्वीरें भी आ रही थी, चुनाव आयोग शांत था, कि किस तरीके से धांधली हो रही है। अब आपको दिखाऊंगा एक आदमी पकड़ा भी गया, और क्या कुछ खुलासा वो देखिए। नीतीश सरकार में मंत्री जी की बेटी, जो इस समय सांसद भी हैं चिराग पासवान की पार्टी से, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया, वीडियो में कुछ ऐसा उनकी तरफ से प्रदर्शित कर दिया गया, जिससे यह धांधली वाला मसला अब पलटकर उन तक पहुंच चुका है कि क्या वाकई दो वोटें डाले जा रहे हैं, क्या वोट ऐसे ही पड़ रहे हैं। और कई और महत्वपूर्ण खबरें भी हैं। कांग्रेस का एक ऐसा प्रत्याशी भी दिखाऊंगा जो अपने से ज्यादा दूसरे लोगों के लिए अब भी दौड़ा दौड़ा भागता है। कौन है वो, तमाम चीजें दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर निकल कर आई है, ये देखिए। वैसे ये तस्वीरें आपने वाराणसी से पहले गुजरात में भी देखी होंगी, लेकिन फिर भी देखिए, ये देखिए, बेतहाशा विकास की तस्वीरें हैं जिसे ढक दिया गया कि लोगों की नज़र ना पड़ जाए, यूनेस्को वाले भी नज़र ना पड़ जाए कि कितना ज़बरदस्त विकास किया गया। इससे पहले जब चीन के राष्ट्रपति पहुंचे थे गुजरात, तब भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकल कर आई थी, जब जो गरीब लोग होते हैं, उनका जो घर बने होते हैं, झोपड़पट्टी, उनको ढक दिया गया था, टेंट के पीछे उन्हें मतलब समझ लीजिए कैद कर दिया गया था। कुछ ऐसी ही तस्वीरें। सूर्य समाजवादी लिखते हैं, मोदी जी के बनारस दौरे से पहले बनारस के विकास को वीआईपी टेंट से ढक दिया गया है। 11 साल प्रधानमंत्री रहने के बावजूद अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए, यह निकल कर आया। अब आइए एक और तस्वीर देखिए जरा। तो हेलीकॉप्टर की अनुमति नहीं दी गई। देर रात्रि तक कटिहार से लेकर पूर्णिया तक गठबंधन के उम्मीदवारों की 4 जनसभाओं को सड़क मार्ग से पहुंचकर संबोधित किया। बिजली काट दी, फिर भी मोबाइल टॉर्च की रोशनी में प्रचार जारी रखा। सब प्रपंचों से लड़ेंगे, ये कहा जा रहा, आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा। अब एक और वीडियो जरा देखिए, यहाँ क्या हो रहा है। ये भी तेजस्वी की रैली है, देखिए। यही तो पावर है। तो ये दावा किया जा रहा है तेजस्वी यादव का जलवा है, पुलिस वाला भी फोटो खींच रहा है, ये ऐसा उनका लोगों का कहना है। अब आइए एक और खबर पर। ये खबर बैकुंठपुर विधानसभा से निकली, ऐसा दावा है। यहाँ क्या हो रहा है पहले देखिए। ये देखिए, ये लड़का दूसरे गांव का है, सीसई का। इसका यहाँ वोट भी नहीं पड़ता है। इस स्कूल में घुसा हुआ है सफियाबाद में, और ये फर्जी वोट गिरा रहा है। और यहाँ पे कोई जांच नहीं हो। देखिए भाग रहा है यहाँ से, देखिए ये लोग, देखिए आप पकड़िए, फर्जी वोट गिरा के भाग रहा है खेत में, देख लीजिए। आई लोग का पर्ची वहाँ पे उस साइड कर रहा है, फिर भी नहीं। देख लीजिए कहाँ भाग रहा है, खेत में भाग रहा है। हाँ, आई है सफियाबाद उच्च विद्यालय जो है, यहाँ वोट सामने भागा है। और सवाल यह है, बैकुंठपुर विधानसभा का मसला है, सुरक्षाकर्मी वहां मौजूद नजर आते हैं। वैसे तो बुर्का उठा कर देखना है सबका कि भैया हिजाब के अंदर कौन सा चेहरा गिरिराज सिंह को दिक्कत, लेकिन भगवा वालों से दिक्कत नहीं है। सोचिए, पुलिस वालों के सामने वो भाग जाता है, ना उसकी चेकिंग की गई, नहीं पता किया गया तू यहां क्या कर रहे थे, तुम भाई क्यों हो यहां पर, कौन सी पर्ची, कौन सा तुम अंदर घुस कैसे गए, कोई मतलब नहीं। भाग गया तो भाग गया, ये आरोप वहां पर लग रहा है। वो फर्जी वोट डालते पकड़ा गया भाजपा का कार्यकर्ता, ये तस्वीर निकली। अब यहां जरा एक तस्वीर देखिए। तो इसमें दावा है कंजना यादव का, ये तो अलग ही स्तर का फ्रॉड चल रहा है। ये है एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी,
दोनों हाथों पर स्याही लगी हुई है, मतलब इन्होंने 2 बार वोट किया। जब ये बात सामने आई तो इनके पिता अशोक चौधरी ने आंखों से इशारे से संकेत कर रहे हैं, मतलब संकेत का मतलब ये बताया जा रहा है कि ये वाली उंगली नहीं दूसरी उठानी, और जैसी दूसरी उठाई तो उसमें भी स्याही नजर आ रही है, ऐसा दावा कंचना यादव का है। तो हो क्या रहा है ये समझना बहुत जरूरी। क्या ये सवाल पूछे जाएंगे? क्योंकि सवाल तो राकेश सिन्हा से पूछा गया, कई बीजेपी के विचारधारा के उन लोगों से पूछा गया जो दिल्ली में भी वोट कास्ट कर रहे हैं अभी फरवरी में, और अब जाकर बिहार में भी वोट कास्ट कर रहे हैं कि 2 वोट वाला मसला क्या है, क्या किसी ने पूछा? वहीं नरेंद्र नाथ मिश्रा है, वो दावा करते हैं, क्या दावा है, क्या 14 नवंबर को जब बिहार की काउंटिंग हो रही होगी तभी देश का एक अहम उद्योगपति अरेस्ट हो जाएगा? संकेत प्रबल है। कहा है कौन सा उद्योगपति है, जरा समझ कर रखिएगा कौन है वो। वहीं बिहार चुनाव को लेकर क्या बोल रहे हैं, जरा सुनिए। बिहार में चुनाव है, क्या उस चुनाव में आप लोग जाएंगे? अरे भाई कोई न्यूज़ आइडिया हटाओ यार। जाना चाहता हूँ, असुरक्षित नहीं जाना चाहता, जंगल राज में नहीं जाना चाहता। तो आजम खान से पूछा कि भैया आपका तो स्टार प्रचारक हैं, 20 स्टार प्रचारक जो समाजवादी पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी की गई, क्या आप जाएंगे? उन्होंने कहा जाना तो चाहता हूं लेकिन जंगल राज में नहीं जाना चाहता। यार ये आजम खान ने बिहार के लिए जंगल राज शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि पिछले कई दिनों से खबर चल रही थी कि प्यार लुटाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, अब तो वो बीएसपी में चले जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आखिरकार आजम खान ने अपनी स्थिति स्पष्ट की। बहुत लोग बहुत अलग अलग तरह की कहानियां बना रहे थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब देखिए इमरान प्रतापगढ़ी का भी एक बयान आता है। बयान क्या है? ओवैसी ने ढाका में आरजेडी उम्मीदवार फैसल रहमान को हराने के लिए बीजेपी के एमएलए के सगे भाई राणा रणजीत सिंह को टिकट दिया। इस तरह कयादत खड़ी होगी, ये कहते हैं कि क्या इस तरह कयादत खड़ी होगी, कह रहे हैं ओवैसी ने ढाका में आरजेडी के उम्मीदवार फैसल रहमान को हराने के लिए। अब कह रहे हैं कि मतलब क्यों एआईएमआईएम ने उतारा? सवाल तो इमरान प्रतापगढ़ी से और आरजेडी और कांग्रेस से भी पूछना चाहिए कि ओवैसी ने तो कहा था गठबंधन कर लो, तो मतलब ये भी है कि गठबंधन भी नहीं करेंगे और चुनाव भी नहीं लड़ने देंगे किसी दूसरे को। ये किस तरह की नीति रीति है? बीजेपी के तो अलग मसला है ये, लेकिन आप जरा खुद सोचिए इनके हालात क्या है, ये लोग क्या क्या सोचकर चलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं कि ढाका में आरजेडी उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी के एमएलए के सगे भाई को टिकट दे दी। और अगर यही काम इन लोगों ने किया होता तो कहता देखे बीजेपी के घर में हमने सेंध लगा दी। तो 2-2 तरीके की खेल ये खुद करते हैं। अब आइए एक और तस्वीर दिखाता हूं पहले। सबके लिए नाश्ता ले जा रहा है किसान तक इस कड़कती धूप में। माननीय विधायक प्रत्याशी मोहम्मद इरफान आलम जो भूखे हैं, पूरा सुबह से मेहनत कर रहे हैं खेत में, उस जन लोगों तक नाश्ता पहुंचा रहे हैं। यही इनका सेवा है और यही इनका सेवा करने का रूप है। तो धान के खेत में भागता हुआ ये शख्स पूर्णिया कस्बा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशी इरफान आलम है। जब कार्यकर्ताओं ने खाने का इंतजाम किया तो इरफान आलम ने खुद भूखे रहकर खेत में धान बुआई कर रहे किसान भाइयों को खाना खिलाया। खास बात क्या है कि पोस्टमैन के बेटे हैं इरफान आलम और बिहार के सबसे गरीब कांग्रेस प्रत्याशी हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और जाते जाते एक खबर बहुत महत्वपूर्ण, 1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में खरीदी, 500 रुपए स्टाम्प ड्यूटी भरी। अजित पवार के बेटे पार्थ पर जमीन घोटाले का यह आरोप लगा है। और यह भी एक खबर है, राजस्थान में बाबरी मस्जिद की शहादत के दिन स्कूलों में शौर्य दिवस मनाया जाएगा। नमस्कार।